कहाँ बोला कि पटाशपुर में बहुत मिलता है, कहाँ मिल रहा है? माशाल्लाह सब कुछ बताएंगे। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, हलवा कहाँ है, पटाखा बम डीजे सब बजा सब कुछ कर ही के जाना है। तो आप लोग सुनिएगा ठीक से तब न। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह कभी कभी पाँव भी उठाइए। बहुत अच्छा, ये लोग सब फैन है ना, आप लोग सब फैन है। लेकिन फैन अभी 2 दिन और नहीं चाहिए, अभी ठंडा ही है हल्का। माशाल्लाह बहुत मेरा फैन है, सही बता रहे हैं। चूंकि झारखंडी को लोग बहुत चाहता भी मेरी तकरीर इस्लाह माशरा पे होती है। मैं जितनी देर बोला, कोई किस्सा बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई हंसाने वाली बात नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि लोग मुस्कुरा के सुन लेते। मेरी माँ बहन, तू बन सवर के मेला में मत घूमना। इधर जाके झुलवा में कोई झूलता है, कोई वो कूदता है, और जाके शोहर कहेगा बोले इस्लाम खतरे में। बीवी को झुलवा में झुला रहा है, कहेगा इस्लाम खतरे में। हमारे बेटा इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। झुलवा में झूल रही है, जाके मेला में कहता है इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है मेरी माँ बहन, तू मेला झमेला चक्कर छोड़, तो अपने घर में रहना, बन संवर के रहना। बन संवर के मेले मत घूमना, क्रीम पाउडर लगा के किसी मेले में उर्स में मत जाना, हटिया चौक मोड़ मत जाना, मोहल्ले में मत टहलना। अपने चेहरे को सजा के, अपने माथा को संवार के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, भालो चेहरा मुहड़ा बना के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। तेरी बीवी बन संवर के, चेहरा सजा के, सिंगार करके, माथे के चूल बाल को सवार के, और बेहतर से आके आपके पास खाली खड़ी होके मुस्कुरा दे। कितना सवाब? 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने चेहरे का सिंगार सिर्फ अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर के पास सिंगार करके जाएगी, जाती है तो भूत की तरह लगता है कि चुड़ैल घूम रही है। हम तो मरता बीवी देखोगे डर जाओगे। लेकिन जब यही औरतें माँ बहनें अगर किसी मोहल्ले में शादी हो, कहीं उर्स में मेला में घूमने लिए जाना हो, या किसी शादी में अटेंड करना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, मरी एकदम सुंदर मुखड़ा भालो चेहरा बना के, और हाथ में मोबाइल लेके चली गई कहाँ? शादी अटेंड करना, इनवाइट, निमंत्रण। देखें शादी घर में गए, जब पूरे सजावट, आजकल तो शादी में बहुत खर्चा करता है ना, टेबल कुर्सी लगा दिया, पंखा क्या कहते हैं छतरी वगैरह लगा दिया, फूल माला। अब लड़कियां सब जा रही है स्टाइल से। 18-20 साल की लड़कियां हैं, मुसलमान की बेटी है, कनीज़े फातिमा है, नबी के कलमा पढ़ने वाली है, कुरान पढ़ने वाली है। अब वो शादी में जा रही है तो सर पे माथा पे कम से कम दुपट्टा रख लो, ओढ़नी रख लो, गर्दन में रख के, हाथ में मोबाइल, और बीच बीच में 2-4 लड़कियां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी। लेकिन पटासपुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के दूल्हे। इसलिए मेरी माँ बहन, जा शादियों में, और जो औरत अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना, इतरा के ना चलना, जमीन पे मटक मटक के ना चलना, बल्कि निगाह को नीचे रख लेना, और अपनी निगाह को नीचे रख के चलना। कल मैदान में महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत में खुदा होगा, सावा नेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, सबके नामा अमाल तो खुले जाएंगे। उस वक्त आपका चेहरे पे गोश्त ना होगा, कितनी बेइज्जती रुसवाई होगी। खुदा के वास्ते अपने चेहरे को छुपा लेना, शोहर को राजी कर लेना, कलमा फातिमा ज़हरा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। इसलिए जाना, शादी कर जाना गुनाह नहीं है। आजकल तो हमारे कौम का बेटा इतना बिगड़ा है रे बाप, ये जितने 12-13 साल का लड़का है ना, ये लड़का सब पबजी मास्टर, सिर्फ गेम, कभी लूडो कभी फ्री फायर,
अजब माहौल बनाया है। पढ़ने की उम्र में ये गलत वीडियो देख रहा है। 12 साल 10 साल इंस्टाग्राम में अजीब अश्लील वीडियो डाला जा रहा है। फेसबुक खोलोगे परिवार देखो गलत वीडियो। अब वो 12 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 10 12 15 साल का लड़का स्कूल में, मैट्रिक में, इंटर में परीक्षा देने की उम्र में अब अश्लील वीडियो देख के पागल। 18 साल होते होते दीवाना, कान में हेडफोन लगा के घूम रहा है। 12 बजे रात, 11 बजे रात, जहाँ खंभा के पास, दुकान के पास, बगल में, होटल में, घर के किनारे, हाथ कान में मोबाइल सटा के एकदम कहाँ बात करता है। ठीक ठीक ठीक, गुड नाइट, गुड। कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ बात करते थे रात में? बोले हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है। 18वें साल में पागल, 19 साल होते होते दीवाना, कान में हेडफोन लगा के, माथा हिला के गाना गा रहा है। रतियम कहाँ सुना रहा है? बस दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है खदान रे, दिल मत दो मेरे दोस्त किसी को, दिल को रब ने बनाया, सबको मत देना दिल, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में। घर उजड़ा है इस मोबाइल में, आपको नहीं पता कितने बाप ने आत्महत्या कर ली इस मोबाइल की वजह से। जवान बेटियां घर छोड़ के जा रही है। उन्हें जात पात धर्म कुछ नहीं, मोबाइल लेके सो रही है, मोबाइल लेके चल रही है। बेटा भी अलग पागल, बेटी अलग पागल, जवान अलग पागल, सब मोबाइल में बर्बाद। न किताब, न पोथी, न नमाज, न सजदा, न कुरान, नहीं कुछ नहीं। बेटियां मोबाइल चला रही है और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गायब, टावर खत्म। माँ पूछ लिया किसका फोन था, कहाँ टावर? हर घर से निकली बाड़ी तरफ हट करके, ठीक 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 ठीक, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, वरना कल कितना घर उजड़ा आपको पता है? 23,500 मुसलमान की बेटियां 5.5 साल के अंदर में 23,500 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ करके गैरों के साथ चली गई। पता है बीमारी मोबाइल। इस मोबाइल से बेटियों को दूर रखो, वरना वो भी इंस्टाग्राम खोलेगी, यूट्यूब खोलेगी, फेसबुक चलाएगी, गलत वीडियो देखते देखते। कच्ची उम्र है, 18 साल 17 साल की लड़कियां, क्या उम्र उसकी है? अब वो देखते देखते मोबाइल देखते देखते दिमाग में था पागल। किसी आवारा लड़का व्हाट्सएप नंबर खोज खाज के निकाली और सीधे दिमाग काम नहीं किया, इधर से लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार काम काज बंद, प्यार में पागल। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, पूरा खानदान तबाह। क्या है रे, हमें तुम्हारे भालाबासी, पूरा खानदान खत्म। ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। ये प्यार नहीं, ये हवस है। ये प्यार नहीं, ये धोखा है। अरे प्यार वो है जिसमें माँ बाप का प्यार हो, प्यार वो है जिसमें खानदान का प्यार हो, प्यार वो है जिसमें समाज का प्यार हो। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को इतना दीन सिखा देना ताकि वो तमीज कर सके कि कौन क्या है। और वो बेटियां सोएगी, मोबाइल चला के नहीं सोएगी, बल्कि वो जब रब के मैसेज पढ़ेगी, जो कुरान घर में अलमारी में रखे हो, वो किताब के शक्ल में, वो रब का मैसेज है। मैसेज तेरे नाम मैसेज भेजा है, अपने महबूब का जरिया तेरे नाम भेजा। वो तेरी बेटी वो रब का मैसेज पढ़ लेती तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती। वो पढ़ते पढ़ते जब सोने लगती, दहने करवट में सोती और कुछ कुरान की आयत पढ़ती और गुनगुना के कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। जरूरी है बेटियों पर नजर रखो, मौलाना पर नजर मत रखो। आजकल मौलाना देखेगा, अगर मौलाना होटल में बैठ गया, ये इमाम साहब जो है ना, इसकी आदत ठीक नहीं है, ये होटल में बैठता है कि तुम्हारा माथा में बैठे। इमाम अगर थोड़ी देर कहीं चला गया, पूरे गांव मोहल्ला नजर इमाम को मत देखो। जो नजर इमाम पर रखते हो घर के बेटा बेटी पे रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनी से फातिमा नजर आता। खुदा के वास्ते
सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कितना कामयाब? अरे कितना 110 के माने 112, कितना 110। बहुत पढ़ा लिखा आदमी सब बैठा है, फौरन टोक दिया नहीं मौलाना 110। सब इंग्लिश मीडियम से उठ के आए। कुछ नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ 3 ही इंग्लिश, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, सब खत्म। पढ़ो मेरे दोस्त पढ़ो, पढ़ाई से समाज में बदलाव पैदा होगा। आज तुम जो बेटे के शादी में 10-10 हजार का पड़ाका फूंकते हो ना, वो अगर तुम्हारे पास अकल होती तो पड़ाका नहीं फूंकता, बल्कि उस पैसे को मस्जिद में लगाता, मस्जिद में लगाता। कितने मोहल्ले में गरीब की बेटियां हैं तुमको पता? कभी झांक के देखा? किसी हराम कमाई के लोगों ने अपनी बेटियों बेटों के शादी में लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चा कर देता है। अब पड़ोसी की बेटी गरीब बेचारी 22-25 साल की उम्र में तड़प रही है, कभी बेटियों पर नजर डाल। मेरे दोस्त, बेटी की आंखों से आंसू को पूछ ले, तेरे घर में बरकत होगी। तू मत घबरा और तू परेशान मत हो। तुम इस्लाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब सिखाता है, अगर पड़ोसी भी कोई गैर हो तो उनकी खबरगिरी करके ही सोना। हमारा मजहब इस्लाम में किसी को ऊंच नीच नहीं, हमारे धर्म ने किसी को गाली देना नहीं सिखाया, किसी को गलत जुमला बोलना नहीं सिखाया। हमारे धर्म ने तो गैरों को भी सीनों से लगाया है। मेरे दोस्त, इस्लाम को फॉलो करो, इस्लाम के मजहब इस्लाम पर चलो। रमजान में सिर्फ 1 महीना चलते हो, थोड़ा बहुत सही रहते। रमजान में तो कितनी बरकत होती है, देखा? कपड़ा भी ले लेते, नया कपड़ा भी खरीद लेते हो, पूरा महीना फल फ्रूट भी खा लेते हो, खुशी भी मन जाती है। लेकिन नमाज रोजा छोड़ देते हो तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरे दोस्त, इबादत करो और इस अंदाज इबादत करो कि इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरी रहना, इबादत उसको कहते हैं। याद करो मेरे दोस्त, जब माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो माँ का सर का मकाम क्या होगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। एक जगह बोले तकरीर करते, 2 लड़का खड़ा हो, झारखंडी बाबा, हमने क्या बात है बेटा? सब मौलाना पूरे हिंदुस्तान में एक ही तकरीर करते। बोले कौन सी तकरीर बेटा? सब मौलाना कहता कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? लड़का दीवाना था, मैंने बैठ जा बेटा, बैठ 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 बैठ। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है बेटा, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 4 लाख नगद है, खर्च से बैठा। बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। आजकल का बेटा बेचता है लड़का 35 किलो, गाड़ी 1.5 कुंटल, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चला रहा तेरा बेटा, कुर्सी चेयर दे बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगाओ। तो रमजान में फितरा उठा या तो मांगना बंद कर, बिन मांगे मिले तोहफा समझ के ले ले। मांगोगे डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर बस दे दे, ट्रक दे दे, LP दे दे, टेलर दे दे, ले लो। यहाँ तक के बगैर मांगे अगर बेटी बाप हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना हराम है, लेना नहीं, अगर दे दे खुशी से। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अगर अपने शोहर से मोहब्बत करना और तू जिस दिन अपने बेटे के हक में दुआ करेगी, दुआ कबूल होगी। और शोहर बाहर से आए तो उनके पास मुस्कुरा के जाके धीमे से कम आवाज में जाना और शोहर के हाथों में 1 गिलास पानी रख देना, एक जिहाद का सवाब। और शोहर के पाँव को दबाना, मजार मत जाना, सवाब लेना है ना। शोहर मजदूरी करके, दुकानदारी करके, काम करके घर से मार्केट से जो ही घर जाए, थके आ रहे 8-9 बजे रात, हंस के मुस्कुरा के 1 गिलास पानी दे देना, बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब। फिर आराम करने लगे तो पाँव को दबा देना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगे, जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब एक दिन शोहर के पाँव दबाने से तुम्हारे नामा अमाल में लिखा जाएगा। मेरी माँ बहन, तू 1 दिन खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब। 2 दिन पाँव दबाना तो 70 को फिर सवाब, 3 दिन दबाना फिर 70 सवाब। यानी अगर पाँव को दबाते रहना, खिदमत करते रहना, सेवा करते रहना, शोहर को राजी
राजी खुश कर लेना, रोज 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आपके पटासपुर में नहीं, आप लोग दूध के दूल्हे। इस बात चकत्थरपुर के उस पार आप लोग ठीक हैं, माँ बहने आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूल्हे। आज का जलसा आप लोग थक गए, अब मेरा मूड बनने लगा, मेरी आवाज खुलने लगी। अब बाजा नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे। मोहब्बत करते हो, हाथ उठाओ, दो आदमी पांव उठाओ। कैसे पता चलेगा आप मोहब्बत करते हैं? जब ये मेरा इनकमिंग चालू होगा तब आउटगोइंग चालू होगा। इनकमिंग उधर से देखते हैं बहुत देर से बंद है तो आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी कि जितनी देर तकरीर सुनोगे। चूंकि टाइम मेरा हो गया है, कितना बजा? 1:21 बजा, 1:30 बजा दे। कैसे बजाएंगे? आप लोग बजवाने नहीं जानते। हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए। आज का जलसा मेरे दोस्त, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को समाज में एक खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत समाज बनाने के लिए इन लोगों के हाथ से मोबाइल छीन। हम लोग पूरे मोहल्ले में जब घूमते प्रोग्राम करके 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल का लड़का घर छोड़ के गली कूचा मोहल्ला में रोड में जाके, इसमें देखिएगा रात में आइएगा इधर बैठ के लड़का लोग गेम खेलते हैं। क्या हजरत? पूरा गांव का कुकुर सुत गया। कहीं मोहल्ला में कुकुर नजर नहीं आया, जहां कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठा है। तो कुकुरों इन लोगों से परेशान, अजब माहौल बना के रखा, मोहल्ला कुकुर भगा दिया ये लोग। पूरा लड़का लोग बैठ के मतवा से मर 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 पूरी रात मरे मरी। अजब माहौल। अब वो बेटा मर 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 करते करते आदत बन गई। अब बाप सामने मर मर मर, बाप क्यों मार देगा? रोक लो बच्चों के मोबाइल दे। खाना खाता है मोबाइल एक तरफ, भात एक तरफ, इधर भात उठाया, भात के जगह गोबर रख दो तो वो भी खा देगा। इसकी नजर खाली मोबाइल पर है। अजब माहौल बना के रखा। मेरे दोस्त, इन मोबाइल से दूर रहो। उसमें भी बहुत कुछ है। अगर तुम स्कूल नहीं जा सका, मकतब नहीं जा सका, तो पूरे रमजान में अगर चाहोगे ना, पूरे रमजान में नमाज का तरीका सीख जाओगे। कल से शुरू करना, खाना पीना खा के जब सोने लगना तो 20 से 25 मिनट मोबाइल को चलाना। कैसे? उसको यूट्यूब खोलना, उसमें बोल देना तहियात बोलेगा, तुम उसको सुनो, 2-3 दिन सुनो, फिर उसके पीछे पीछे पढ़ो। दुरूद शरीफ कहना है ना। रोजा इफ्तारी की नियत क्या है, सहरी की नियत क्या है। आजकल लोग क्या करता है, रमजान में जब तक मस्जिद में अजान नहीं सुनेगा रोजा नहीं खोलेगा, इफ्तारी नहीं करेगा, और जब तक अजान नहीं देगा तब तक सहरी बंद नहीं करेगा। ये अजान जो है ना, सहरी के लिए और इफ्तारी के लिए नहीं है, ये नमाज के लिए। अगर टाइम हो जाए 6, आज 5:42 में है, कैलेंडर देखो, सीधे मुंह में खजूर ले लो। अजान के टाइम मत करो। हो सके तुम अब खान सब ले देख बैठा है, अब अजान सुन रहा कि अजान देगा, और मौलाना बेहोश हो गया, तब क्या करोगे? नहीं खाओ ना। मगरिब के टाइम में मौलाना बेहोश, तुम लोग भी बेहोश। कैलेंडर दिया है मदरसा वाला, लेकिन ये लोग कैलेंडर भी पढ़ना नहीं जानता। रमजान का कैलेंडर भी नहीं देख पाता के बजे के। हम लोग से पूछता है झारखंडी बाबा आज रोजा के बजे खोलना है। हम एक जगह बोल दिया आज 8 बजे खोलना। बोल क्यों बाबा? हमें नहीं दिखाई देता। बोल हम लोग नहीं पढ़े लिखे, कैलेंडर भी नहीं पढ़। इसलिए सहरी और इफ्तारी इनके ताल्लुक टाइम टेबल से। अजान हो या ना हो, सहरी का टाइम है 4:32 की 34, जो भी कैलेंडर में दिया देखो, 4:35 सुबह सहरी बंद। अब अजान नहीं देगा तब तक सहरी करते रहो। और मैं खराब हो गया तब न बैटरी बैठ गई, न तारे कट गया, तो क्या सुबह तक खाते रहो? इसलिए सहरी और इफ्तारी के टाइम में वो टाइम टेबल दिया हुआ रहता है। वो टाइम टेबल में खाओ पियो और नमाज पढ़ो। देखो कितना अच्छा लगता है।
और बच्चे लोग भी रमजान में जाते हैं, लेकिन अदब से जाना। लेकिन क्या करोगे मुसलमान को समझा के, एक चांद देख के मस्जिद भर देगा और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देगा। ईद रमजान का चांद देखेगा मस्जिद भर दिया, रमजान का चांद खत्म, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। अफसोस वही फिर 6-7 पुराने नमाजी हैं जा रहा है। मुसलमानों ये इबादत नहीं, ये अब मजाक हो रहा है। इबादत 12 महीना नमाज फर्ज है, 12 महीना नमाज फर्ज है। पूरा 11 महीना मोबाइल में रिचार्ज नहीं करोगे और 1 महीना रिचार्ज करोगे तब तक सिम खत्म, मोबाइल खत्म, बैटरी डाउन है, खत्म। खाली जो है खर्चा करो और करो, कुछ नहीं। तो पूरा महीना इबादत करोगे तब ना रमजान का ऑफर है। ये रमजान ऑफर है। अब कभी रिचार्ज करवे नहीं किया तो फरवा कैसे मिलेगा? खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। मेरी माँ बहन कुरान पढ़ी तो कुरान पढ़ो। ये लोग तो जिंदगी में कुरान खोलेंगे नहीं, रमजान में 2-4 को बहू खोलेगी, रमजान में 2-4 को बहू खोलेगी। और खोलेगी तो जब पढ़ेगी जाके सुनना, तब पता चलेगा ये लोग कहाँ तक पहुंची है। पूरा साल कुरान नहीं खोलेगी, रमजान में खोल करके खाली हिलेगी, माथा झुकाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? बोल हुआ कुछ नहीं है, बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कुछ कोई मारा क्या? बोल मारा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है। अजब, क्योंकि हर हफ्ता पढ़ती, कम से कम जुमा पढ़ती, लेकिन नहीं, कुरान बांध के रख दिया, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, कुरान बंद। कुरान पढ़ो, दिलों का जंग खत्म होगा। कुरान पढ़ो, घर में रोजी में बरकत होगी। कुरान पढ़ो, भूत प्रेत का असर खत्म। कुरान से घरों में आसे भी बला टल जाएंगे। कुरान पढ़ोगे नहीं, नमाज नहीं, और आओगे झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम घर क्यों देखें बाबू, हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, राजमिस्त्री देखा। बोल हजरत मेरा घर खराब हो गया है। बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते बेटा, किसी रंग वाला दिखाओ। बोल नहीं बाबा, एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, या तो टंकी में पढ़ते या तो चपा नले में पढ़ देते। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो फिर बोतल में पढ़ के क्या करो? अफसोस मेरी माँ बहन, तू अगर माँ है तो तेरी दुआ खाली हाथ उठ जाए ना तो वो कबूल होती है। खुदा के वास्ते अपने औलाद कि अगर चिंता है तुमको तो जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो माथा में दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना, अपने बच्चे बाबू को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह लेना, तब बाबू बच्चे को दूध पिलाना। वो बेटा कभी आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर तेरे गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आजकल माए बहू बेटियां, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही, टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, गाना सुन रही है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपची बन के, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो गया। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो गया। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा। तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, सड़कों पे चलेगा, मोहल्ला सजाएगा, फुलझड़ी लगाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, और नबी के जन्मदिन के मौके पे जुलूस मोहम्मदी लेके पटासपुर के सड़कों पे निकलेगा, चौक पे खड़ा होगा, दुनिया देख के हैरत करेगी। बेटा सीना तान के कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। बाजा प्रॉब्लम होने के बाद भी हम बोल दिए, दूसरा होता तो बोलता या न बोलता उनकी मर्जी थी। बाजा इतना खींच लिया मुझको कि अब क्या होगा वो हम ही जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कल 2-4 दिन अभी आराम करना है, प्रोग्राम नहीं है अभी 2-3 दिन, चूंकि रमजान शुरू है, रमजान में 2-4 प्रोग्राम लेकिन बाद में है। 7-8 रमजान को यूपी तरफ है, तो अभी 2-4 दिन आराम कर लेंगे, इसलिए आवाज बैठ भी जाएगी तो कोई गम नहीं, लेकिन आपका दिल ना बैठे। पटासपुर वालों आपने बड़ी इंतजार किया था, माशाल्लाह झारखंडी साहब आएंगे, झारखंडी को देखेंगे, मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए।
माशाल्लाह अल्लाह का करम है, लड़का लोग सब तैयार है बाबा, एगो सेल्फी सेल्फी। आपका हम फैन है बाबा, आपका हम फैन है बाबा। हमारा बेटा अल्लाह का करम है, आप भी अपने बेटों को इस लायक बना कि तेरा बेटा नाम पूरा हिंदुस्तान में हो। तेरा बेटा कितना कमजोर है कि गांव में नहीं कोई जानता। ससुर भी आता तो वो भी इनकार कर जाता है। चिलम खींचेगा तो उसको दामाद कहेगा, बोतल खींचेगा दामाद कहेगा, बोतल पी के जाओगे ससुराल तो वहां भी भगा देगा। इसलिए आप लोग माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं। जलसों में आना आना तो माथा में कुछ पहन के आना। कमेटी के लोगों ने, क्या कमेटी का नाम है, कुछ नाम है कमेटी